से कोई बताना चाहेगा क्या? इसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है? आज के हमारे सुपर कोच पंकज जी ने हैंड रेज किया है, जिन्होंने वर्कआउट भी कराया है। पंकज सर से पूछ लेते हैं, सर ये पेडिकास्ट क्या होता है? यस सर, पंकज सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। ये पेडिकास्ट का जो फुल फॉर्म है प्रोटीन डाइजेस्टिवली करेक्टेड अमीनो एसिड। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह है कि जो हमारा, जैसे बात करें कि प्रोटीन किस कैटेगरी का है, कितना वो डाइजेस्टिबिलिटी हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करेगा। हाँ, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन होते हैं, सबका प्रोटीन का जो डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर जो होता है वो अलग अलग होता है, रेटिंग अलग अलग होती है। क्योंकि प्रोटीन एक बहुत ही प्रचलित शब्द है और आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है इसके बिल्डिंग ब्लॉक कम प्रोटीन करता है और नियरली हमारी बॉडी के हर सारे के सारे ऑर्गन्स प्रोटीन से बने होते हैं, इंक्लूडिंग बोन्स, हेयर, नेल्स, सब कुछ। तो प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें अगर प्रोटीन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो जरूरी ये है कि उसकी शुद्धता के बारे में हमको पता होना चाहिए, है ना? तो कहा जा सकता है कि जो प्रोटीन पेडिकास्ट आपने बोला, ये जो ग्रेडिंग है प्रोटीन की शुद्धता का भी मामला है क्या? ओके, अपन बात करना चाहते हैं। अनीता मैम ने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट किया जाए इनको। अनीता मैम, गुड मॉर्निंग। जी सर, नमस्कार। शैलेंद्र बोल रहा हूँ। अनीता मेरी वाइफ है। ओके सर, कोई बात नहीं, तो कंफ्यूजन होते रहेगा सर, जिसके नाम से जुड़ा हुआ व्यक्ति। शैलेंद्र जी बताइए, ये पेडिकास्ट क्या होता है? जो सर ने बताया है एग्जैक्टली वही है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। ये एक आइडियल मानक है जो एक किसी संस्था के द्वारा दिया जाता है और जिसका ये पेडिकास्ट 0 होता है, जिसका पेडिकास्ट 1 होता है। ये सबसे इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स होते हैं और प्लांट बेस्ड होते हैं, तो इसलिए हमारे लिए सबसे सेफ होते हैं। तो हर एज ग्रुप का व्यक्ति उसको ले सकता है। प्लस जिनको ऐसा लगता है मार्केट में बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारी डिजीज के लिए जिनको लगता है कि प्रोटीन नहीं लेना है, तो अपना प्रोटीन वो बिल्कुल ले सकते हैं, कम मात्रा में ले सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल डाइजेस्टेबल है। ओके, थैंक यू सर। मैं बात करना चाहूंगा बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं यहाँ पे, ऐसा कितने लोगों ने सुना हुआ है कि प्रोटीन जो है बहुत भारी होता है, पचने में मुश्किल करता है, जिनको गाउट्स वगैरह हो जा रहा है या कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उनको प्रोटीन नहीं लेना चाहिए? कितने लोगों ने सुना भाई? हैंड रेज करें फटाफट। जितने कोचेस यहाँ पे हैं, जब जाते होंगे लोगों को कल बताने के लिए कि आपको प्रोटीन इंटेक करना है, तो कई लोग बोलते होंगे मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और मुझको प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। ये सीमा सिंह जी ने हैंड रेज किया है। सीमा मैम, अनम्यूट करिए, अनम्यूट किया जाए सीमा मैम को। क्योंकि प्रोटीन के बारे में जितना कुछ सुना जा रहा है, अक्सर बहुत कुछ गलत भी सुना जा रहा है और हम लोग सतही जानकारी रखते हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉपर इंटेक हमें करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैम वेरी गुड मॉर्निंग। जी मैम बताइए, क्या आपने भी सुना है कि जो प्रोटीन है हमारे जॉइंट्स के लिए ठीक नहीं है, यूरिक एसिड बढ़ गया तो प्रोटीन ठीक नहीं है? सुना आपने? नहीं सर, ये बात तो नहीं है, बट मैं एक जगह गई थी, मैं ले रही हूँ, मुझे थायराइड था, तो वो हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट ले रही हैं, उन्होंने ऐसे बात चलने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं थायराइड मेरे पास है, मैं प्रोटीन नहीं ले रही हूँ। मैंने बोला मैं तो ले रही हूँ, तो बोले कि नहीं, आप कैसे पचा पाएंगी प्रोटीन क्योंकि आपको थायराइड है। तो वो बल्कि मैंने MP सिंह सर से पूछा भी था ये सवाल कि कोई नुकसान तो नहीं है क्योंकि मैं प्रोटीन ले रही हूँ ऑलरेडी। एक्चुअली मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं जो लोग जागरूक हैं वो प्रोटीन को लेकर के अवेयर हैं, लेकिन प्रोटीन फोबिया भी लोगों के मन में है। कई लोग मन में बात रहती है कि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, कि बीमारी पैदा करेगा, कि किडनी फेल कर देगा, ऐसी बहुत सारी बातें लोगों से सुनने को मिलती हैं। जी सर। इसमें इंदु रानी मैम का हैंड रेज है, इनका अनुभव जानना चाहूंगा प्रोटीन को लेकर के। मैम बताइए, आपके कोच ने आपको प्रोटीन जब दिया था, अनम्यूट करिए मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। जब आपकी डाइट बनी होगी तो आपके कोच ने आपको प्रोटीन रिकमेंड किया था?
यस सर, लेकिन मैंने मना किया था सर, क्योंकि मेरी एक रिलेटिव है, वो नर्स है, तो उन्होंने बोला था कि भाभी आप प्रोटीन मत लीजिएगा, आपको थायराइड है तो नुकसान करेगा, तो मैंने आपको मना किया था। इंदु रानी मैम, जी सर। जिनका कोच मैं ही हूँ, इन्होंने प्रोटीन लेने से डिनाई किया, बोला कि प्रोटीन हमको नुकसान करेगा। मैम अब बताइए, अभी आपका अनुभव क्या है प्रोटीन को लेकर के? बहुत अच्छा है सर, मेरा वेट लॉस हो गया, थायराइड भी मेरा ठीक हो गया सर। ओके, चलिए सभी लोग नोट करें, कुछ बातें फटाफट लिखना है कि एक एवरेज ह्यूमन बॉडी को कितने प्रोटीन की जरूरत है। अगर किसी को अपनी बॉडी केवल मेंटेन रखना है, कोई रिगरस वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको प्रोटीन पर केजी वेट पे मिनिमम 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, कम से कम, इससे कम नहीं। अगर किसी का वजन 70 किलोग्राम है, उसको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सवाल यहाँ उठता, प्रोटीन कौन सा चाहिए, क्योंकि ओपन मार्केट में और हर जगह भी कई प्रकार के प्रोटीन का लेवल लगा मिलेगा। एग्जैक्टली हम नहीं जानते क्या है, और आपको टेस्ट करना है, चेक करना है क्या उसका पीडीकास ग्रेडिंग 1 है, कम से कम 1 या 1.0 तक होना जरूरी है। क्योंकि जिसका पीडीकास ग्रेडिंग 1 है, इसका एक मतलब ये निकल रहा है कुछ प्रोटीन में सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। 22 अमीनो एसिड्स जिस प्रोटीन में पाया जाएगा, वह प्रोटीन माना जाएगा पीडीकास ग्रेडिंग 1, और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी 100% होगी। अगर कोई प्रोटीन आपने लिया, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कम है, तो आपकी बॉडी में दिक्कतें पैदा करेगा, वो इफेक्ट नहीं दिखाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे जितने लोग यहाँ पे शाकाहारी लोग हैं, जो वेज फूड इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स दालें होता है। हम लोगों ने पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, पढ़ाया भी है कि दालें जो है प्रोटीन का रिच सोर्स होती हैं। नो डाउट किसी न किसी एंगल में है, पर आप सबको जानकर हैरानी होगी कि जो दाल होती है, उसका जो पीडीकास ग्रेडिंग है 0.6 के आसपास होता है, यानी हाफ से थोड़ा सा ही ज्यादा। तो कहने को तो प्रोटीन उसमें है, लेकिन प्रोटीन की क्वालिटी जो है वो सही नहीं है। जैसे मार्केट में गए, सोना हमने खरीदा, पर 24 कैरेट का भी सोना है और 16 कैरेट का भी सोना है, कहने को दोनों ही सोना है, और दोनों के क्वालिटी में फर्क है। तो हम दाल का जो प्रोटीन ले रहे हैं, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कोई बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, उसके लिए बेहतर है। और अगर आपको पीडीकास ग्रेडिंग 1 का प्रोटीन मिले, वो बेस्ट से बेस्ट है। तो हमको अपने प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाना है, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है, इस बात को हमको ध्यान देना है। दूसरी बात, ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, इनकी चेन होती है, जिससे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। बॉडी में केवल एक ही प्रकार का प्रोटीन नहीं होता है, एक खास किस्म का प्रोटीन होता है, जिसे हम बोलते हैं कोलेजन, जो हमारी बॉडी में 25 से 30% रोल प्ले करता है। यानी हमारी बॉडी में टोटल प्रोटीन क्वांटिटी का 25 to 30% कोलेजन प्रोटीन होता है। कोलेजन प्रोटीन काम कहाँ होता है? बोन्स में, हड्डियों के फॉर्मेशन में, उनके मेंटेनेंस में, स्किन में, हेयर में, नेल्स में, हर जगह कोलेजन प्रोटीन का यूज है। तो हम सबको इंश्योर करना है कि पीडीकास ग्रेडिंग 1 का प्रोटीन हम लें। साथ ही साथ यह भी इंश्योर करना है कि प्रोटीन की जो बहुत सारी रेंज है, डिपेंडिंग ऑन अमीनो एसिड्स, डिपेंडिंग ऑन देयर कंपोजिशन, उसके आधार पे बहुत सारे प्रोटीन हैं। जैसे कोलेजन नाम मैंने लिया, तो कोलेजन प्रोटीन को भी आपको इंटेक करने के लिए अपने कोचेस से बात करनी चाहिए, क्योंकि 30-35 के बाद हमारी बॉडी में कोलेजन बहुत देरी से मतलब जोरों से घटने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालों का झड़ना, स्किन में झुर्रियां आना, स्किन की रौनक खत्म होना, नाखूनों का कमजोर होना, टूटना, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। बोन्स का भी कमजोर होना। मोस्टली हम लोग खाली बोन्स को लेकर के खाली कैल्शियम को फोकस करते हैं कि बोन्स में केवल कैल्शियम का रोल है। इस भ्रम से हमको दूरी बनानी होगी। बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनका रोल हमारे बोन्स के फॉर्मेशन में, प्रोटीन का रोल हमारे इसमें है,
तो हमको प्रोटीन के इनटेक को इंश्योर करना है, उसकी क्वांटिटी को इंश्योर करते हुए क्वालिटी पे फोकस करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज इनटेक करना है तो अपने कोच से उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी पे बात करना है। यहाँ पे जितने लोगों ने भी हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया, जरा हैंड रेज करे, तो हैंड रेज करिए फटाफट जिन लोगों ने हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया। अभी मेरा भी चल रहा है, मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, तो 60 नियरली मैंने उस टाइम काउंट किया था 300 प्लस लोगों ने लिया था। जितने लोगों ने हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया है उनके इस ब्रेकफास्ट में 25 से 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन पहुंच चुका है, वो भी पीडिकास ग्रेडिंग 1 का प्रोटीन। ये ब्रेकफास्ट काम क्यों करता है कि प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इससे हमारी पूरी बॉडी बनती है, इसी से मेंटेन होती है। और हमारी बॉडी में प्रोटीन पर्याप्त नहीं गया तो डिजीज पैदा होंगी, बीमारियां पैदा होंगी कई प्रकार की। 141 अभी हैंड्स रेज हुए हैं, अभी उस टाइम पे ज्यादा लोगों ने हैंड रेज किया था। जिस व्यक्ति ने 1 टाइम शेक लिया नियरली 25 to 30 ग्राम प्रोटीन पाया, जिसने 2 टाइम शेक लिया वो 50 to 60 ग्राम प्रोटीन पा रहा है। और अगर आपने 10-15 ग्राम प्रोटीन बाहर से लिया तो 70 से 80 ग्राम प्रोटीन का कोटा आपका पूरा हुआ। और अगर प्रोटीन का कोटा पूरा होगा तो आपकी बॉडी फिट रहनी है, डिसीजेस नहीं आनी है, आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके नेल, आपकी बोन्स और सारे मैकेनिज्म को बेहतर काम करना है, लंबे समय तक यंग बने रहना है। थैंक यू सर, माय पार्ट इज ओवर, बैक टू मुकेश सर। ओके, वंडरफुल, बहुत